देखिए, आज जो शपथ ग्रहण हुआ उसको देखने के बाद ये तो साफ पता चल गया कि बिहार सरकार और एनडीए के ऊपर कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी आरोप लगा ले, उसका तनिक भी असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा। उन्हें जो करना है वो वही करेंगे। प्रशांत किशोर ने बीते दिन आपने देखा था कि चुनाव हारने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगाए हैं, यदि उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया या कैबिनेट में जगह दिया गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुकदमा करूंगा और केस लड़ूंगा और उन्हें धूल चटाने का काम करूंगा। लेकिन बिहार सरकार आज शपथ ग्रहण के दौरान ये बातें साफ कर दी कि भाई तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे जो भी आरोप हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपने मंत्रियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ भी कहे, प्रशांत किशोर जो भी बोले, लेकिन मेरे लोग बिल्कुल नापाक, बिल्कुल साफ है। प्रशांत किशोर चुनाव से पहले भी बीजेपी के और जेडीयू के मंत्रियों पर आरोप लगा रहे थे, जिनमें पहला नाम दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की तस्वीरें आपने बखूबी देखा होगा और शायद आपको याद होगा कि जब 200 करोड़ का आरोप प्रशांत किशोर उनके ऊपर लगाए थे, तब अशोक चौधरी के पसीने छूटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। और जब भी उनसे मीडिया ये सवाल करती कि क्या आपके पास 200 करोड़ की संपत्ति है, तो वो इस सवाल का जवाब देते हुए बचते थे। लेकिन आज जब वो शपथ ले रहे थे तो उनके चेहरे पर तनिक भी प्रशांत किशोर की बातों का सिकन या डर नहीं था कि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अगर आपको मंत्री बनाया गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, एक कहावत कहा जाता है, घर का वेधी लंका डाहे। प्रशांत किशोर को बखूबी पता है कि बीजेपी के अंदर क्या क्या चलता है और बीजेपी के लोगों के पास क्या क्या है, क्योंकि लंबे टाइम तक प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ जुड़कर बिहार में और केंद्र में काम किए हैं। इसलिए शायद जनता से जब भी वो बातें करते थे या जब भी इन सारे बातों की पहल करते थे, तब जनता इन सारे बातों को बड़ा ध्यान से सुनती थी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर हुआ नहीं। बातें तो तेजस्वी यादव भी कर रहे थे और प्रशांत किशोर भी। बीजेपी के लोगों को तोड़ने की और उनके खिलाफ बातें करने की जो प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे थे या ग्राउंड पर किए थे, उसका असर दोस्तों कुछ दिखा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये लग रहा था कि बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन जब बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया तो बिल्कुल चौंका देने वाला था। प्रशांत किशोर की बातों का 1% असर ग्राउंड पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि ऐसे तो तेजस्वी यादव का भी कोई भी हथकंडा काम नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर भी पूरी तरीके से फेल नजर आए। एक बार फिर से जब हारने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर कैमरे पर आए तो उन्होंने कहा कि जिन जिन व्यक्तियों का हमने नाम लिया है, अगर बिहार सरकार उन्हें मंत्री बनाती है, कैबिनेट में जगह देती है, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और मैं फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और उन्हें धूल चटाने का काम करूंगा। लेकिन बिहार सरकार जब आज नई सरकार की गठन हो रही थी, जब शपथ लिया जा रहा था, तो बिहार सरकार ने भी सीधा चुनौती कर दिया प्रशांत किशोर को कि ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है कर लो, हम जानते हैं कि हमारा नेता कैसे है। अशोक चौधरी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो अशोक चौधरी ने भी ये कह दिया कि भाई, लंबे रेस का घोड़ा वही हो सकता है जो जनता पर भरोसा जताए, और जनता जिस पर भरोसा कर ले उसके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगा दें, उसका कोई असर नहीं होने वाला। और यही सीधा दिखाई दे रहा है। अब एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस किस के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे। सबसे बात कर लेते हैं पहले सम्राट चौधरी की। देखिए, सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने बार बार नाम बदलने और फर्जी डिग्री मैट्रिक पास ना करने, रेप और मर्डर का आरोप लगाया था। दूसरा नाम है दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल पर उन्होंने कहा कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज छीन लेना, 25 से 30 लाख का अवैध संपत्ति रखना और मर्डर केस और करोड़ों की संपत्ति का आरोप लगाया था। मंगल पांडे पर कोविड-19 के दौरान जब बिहार के लोग सांस के लिए तड़प रहे थे, तब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि उसी दौरान दिल्ली के द्वारिका में फ्लैट खरीदा गया। आखिर ये अवैध संपत्ति कहां से आता है? चौथा, अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीब, बहुत खास माने गए, उनके तो पसीने छुड़ा कर रख दिए थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 200 करोड़ रुपए अपनी बीवी के अकाउंट में उन्होंने कहां से रखा है। संभीव चौधरी के लोकसभा चुनाव के टिकट खरीदने का भी आरोप उन्होंने लगाया था कि बेटी को टिकट खरीदकर उन्होंने चुनाव लड़ाया है। ये तमाम आरोपों के बाद भी बिहार सरकार ने इन तीनों को
कैबिनेट में जगह दिया, मंत्री पद दिया और आज शपथ दिलवाते हुए भी नजर आए। नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि आप भाई कितना भी आरोप लगा लीजिए उनके मंत्रियों पर, उनके अधिकारियों पर, लेकिन उसका कोई भी असर नीतीश कुमार के ऊपर नहीं होगा। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार भले ही निदाग हो सकते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके मंत्री और उनके अधिकारी कहीं भी नापाक नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का दाग है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार ने उन सभी व्यक्तियों को जगह दे दिया है जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत से इसका हिसाब करेंगे। देखिए, बिहार सरकार भी ये जताना चाहती थी कि यदि हम अपने लोगों को ना बचाते तो शायद इसका सीधा मैसेज जनता के बीच में ये जाता कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सही है, और नीतीश कुमार या फिर एनडीए का कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं से भी मजबूत दिखाए। इसीलिए शायद बीजेपी उन दौरान भी ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह सम्राट चौधरी की सीट को निकाला जाए। यदि उनका सीट ना निकला तो लोग यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे वो सही था और इसका सीधा असर जनता पर दिखाई दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आगे क्या होता है। क्या प्रशांत किशोर आज शपथ लेने के दौरान जिस तरह से चुप्पी और मौन साधते हुए दिखाई दिए, आगे वो चुप्पी और मौन तोड़ेंगे, अदालत जाएंगे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करेंगे, उनसे केस लड़ेंगे, क्या धूल चटाएंगे और बिहार सरकार का इस पर क्या रिएक्शन होगा? धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।